गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अंग्रेजी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः टेंस चैप्टर के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर प्रस्तुत हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान, अनुवाद के नियम, अनुवाद का क्रम और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया, दिया या किया था, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अध्यापक स्कूल पहुंच चुका था। यहाँ चुका था अर्थात ये भूतकाल का समय का द्योतक है, साथ ही साथ भूतकाल में भी यह कार्य पूर्ण हो चुका है, पहले हो चुका है। अध्यापक स्कूल पहुंच चुका था। दूसरा वाक्य, वह पत्र लिख चुकी थी। तो चुका था पहले में आया, दूसरे में चुकी थी। मैंने गृह कार्य पूर्ण कर लिया था, लिया था। घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। सूरज छिपने से पहले पक्षी उड़ चुके थे। पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुके थे। अब इनकी पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। अनुवाद का नियम, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हैड क्रिया और उसके साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कभी कभी दो वाक्यों वाले वाक्यों में देखा जाता है कि कौन का सा कार्य पहले हुआ। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। दो कार्य हो रहा है, घंटी बजने का, स्कूल पहुंचने का। तो जहां दो कार्य एक साथ दिखलाए जाएं तो कौन सा कार्य पहले हुआ है? घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे अर्थात स्कूल पहुंचने का कार्य पहले हुआ है, इसके बाद घंटी बजने का। तो जो कार्य पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उस वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हुआ है वह उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक स्कूल पहुंच चुका था, तो नियम के अनुसार सब्जेक्ट आएगा अध्यापक का, द टीचर। हैड का प्रयोग होगा सभी के साथ, तो हैड पहुंच चुका था माने रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म द स्कूल। अध्यापक स्कूल पहुंच चुका था, द टीचर हैड रीच्ड द स्कूल। वह पत्र लिख चुकी थी, शी हैड रिटन द लेटर। मैंने गृह कार्य पूर्ण कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। यहाँ दो कार्य हो रहा है। पहला कार्य हो रहा है कि स्कूल पहुंचने का, इसके बाद घंटी बजने का। तो पहुंचने कार्य पहले हो रहा है तो उसमें हैड का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा वी हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। We had reached the school before the bell rang.
सूरज छिपने से पहले पक्षी उड़ चुके थे। दो कार्य हो रहा है, सूरज के छिपने का और पक्षियों के उड़ने का। तो जो कार्य पहले हुआ अर्थात पक्षी उड़ चुके थे, तो द बर्ड्स हैड फ्लोन, द बर्ड्स हैड फ्लोन बिफोर द सनसेट। पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुके थे। द थीव्स ran away after the police had come। तो पहले कार्य क्या हुआ है? पुलिस के आने के बाद, पहले पुलिस आई है और फिर चोर भागे हैं। तो भागने का कार्य जो है पहले हुआ है, तो वहाँ जो है हैड का प्रयोग होगा, और आने का, पुलिस के आने का बाद में, डेथ के बाद चोर भाग चुके थे। बाद का कार्य क्या है? चोर के भागने का, और पुलिस के आने का काम पहले है। तो पुलिस में जो है हेड का प्रयोग होकर के थर्ड फॉर्म हो जाएगा, द थीव्स रैन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। द थीव्स रैन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। अनुवाद के नियम सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनुवाद का क्रम रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जहाँ तो कार्य हो रहे हैं तो वहाँ सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बिफोर, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बाद में होने वाले कार्य में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आफ्टर, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। निम्नलिखित वाक्यों का एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मेरी माताजी खाना बना चुकी थीं। My mother had cooked the food. My mother had cooked the food. मेरे आने से पहले श्यामू सो चुका था। श्यामू had slept before I came. आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। The tree had fallen before the arrival of storm, या before storm arrived। आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। The tree had fallen before the storm came। मैं ताजमहल पहले देख चुका था। I had already seen the Taj। I had already seen the Taj Mahal। खाना खाने से पूर्व वह स्नान कर चुका था। खाना खाने से पूर्व वह स्नान कर चुका था। He had bathed before he ate the food। मालगाड़ी आने के पश्चात डाक गाड़ी आई। मालगाड़ी आने के पश्चात गुड्स ट्रेन, द गुड्स ट्रेन अराइव्ड। मालगाड़ी आने के पश्चात डाक गाड़ी आई। द गुड्स ट्रेन अराइव्ड आफ्टर द मेल ट्रेन हैड अराइव्ड। फिर से एक बार देख लें।
The goods train arrived after, the goods train came after the mail train had arrived. नौकर के आने से पहले मैं अखबार पढ़ चुका था. I had read the newspaper before servant came. शिकारी के आने से पहले शेर भाग गया था. The lion ran away before the hunter